नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं लिवर सिरोसिस के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँगा। लिवर सिरोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस टॉपिक पे मेरे अन्य वीडियोस जिसमें मैंने लिवर सिरोसिस के कारणों के बारे में, लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है पहले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकली हम लिवर सिरोसिस को कैसे ट्रीट करते हैं, उसका क्या इलाज होता है। देखिए, बाय डेफिनेशन लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि इरिवर्सिबल होती है, यानी कि जब हो गई तो ये ठीक नहीं हो सकती है। अगर लिवर सिरोसिस में लिवर प्रोग्रेसिवली डैमेज होता है तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जबकि इसके डेफिनेट क्राइटेरिया होते हैं बहुत सारे, जिसके ज़रिए हम ये डिसाइड करते हैं कि यदि अब हमारा मरीज़ का एक्सपेक्टेड सर्वाइवल ज़्यादा नहीं हो तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, यानी कि लिवर को बदलने की ज़रूरत है। तो ये जो पीरियड होता है जब ये लिवर सिरोसिस डायग्नोज हो रहा है और लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आती है, इसमें हम ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि क्या हम लिवर सिरोसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं और जब ये और प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है पर मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इश्यूज़ के बारे में इसमें बात करूँगा। तो लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट में देखिए 3 एस्पेक्ट होते हैं। नंबर 1, लिवर सिरोसिस का कारण क्या है ये समझना, तभी इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। लिवर एक लिमिट से ख़राब हो तो उसमें हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि जब बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लिवर की बीमारी के कारण, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन 2 एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि लिवर को आगे बीमारी को कैसे बढ़ने से रोका जाए और दूसरा उसके कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट किया जाए। लिवर सिरोसिस के जो कारण अगर हम देखें, 4 सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होते हैं। मोटापा यानी कि नैश से होने वाला सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस जिसको फैटी लिवर कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और अल्कोहल, ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। कारण बहुत सारे और हैं पर अगर हम देखें 80% 90% बीमारियां इन्हीं 4 कारणों से होती हैं। तो अगर हम बचाव की आगे प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करने की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आती हैं, अगर अल्कोहल के कारण है तो अल्कोहल को कम्प्लीटली बंद करना, यानी कि ज़ीरो इनटेक रहेगा, तभी ये बीमारी आगे बढ़ने से रुकेगी। सबसे कॉमन कारण लिवर सिरोसिस का नैश और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। इसका इलाज यही है आगे बढ़ने से रोकने का कि हम अगर अल्कोहल लेता है कोई व्यक्ति तो अल्कोहल पूरी तरह से बंद करे। और प्रायः जो यंग लोग होते हैं इस बात को नहीं समझने के कारण, कंटिन्यूड अल्कोहल इंटेक के कारण ये बीमारी प्रोग्रेस करती है। दूसरी चीज़ होती है मोटापा। मोटापे को कम करना ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जनरली अगर हम 50s और 60s में लोगों की बात करें, इतना मोटापा होता है कि वो चल भी नहीं कर सकते। एक्सरसाइज के ज़रिए वो कैसे कम करेंगे। इसके लिए कई सारी दवाइयाँ हैं। मोटापे के ट्रीटमेंट के बारे में मैंने एक अन्य वीडियो में बात की है। कुछ एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है, बैरिएट्रिक सर्जरी। लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में कई सारी ये चीज़ें प्रैक्टिसेबल नहीं होती हैं, पर यदि हो सके तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। गैस्ट्रिक बलून, बैरिएट्रिक सर्जरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ होती है फिर हेपेटाइटिस बी और सी, यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट। हेपेटाइटिस बी के लिए सिंपल दवाइयाँ हैं जो आपको लेनी है, और हेपेटाइटिस सी भी अब पहले इंजेक्शन्स के ज़रिए इलाज होता था, इसका अब इलाज 12 से 24 हफ्ते की दवाइयों से संभव है। तो ये हो गई कारण को रोकने की बात। अब आती है जो अब इशू आता है नेक्स्ट कि लिवर की सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ट्रीट करें। तो लिवर सिरोसिस में जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो होता है ब्लड की वॉमिटिंग आना, हेमाटेमेसिस। दूसरा, पेट में पानी भरना यानी कि असाइटिस। तीसरी होती है बेहोशी की हालत यानी कि एन्सेफेलोपैथी। चौथी चीज़ होती है जॉन्डिस। और 5वीं चीज़ होती है लिवर ट्यूमर यानी लिवर में कैंसर होना। तो इस कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे रोक सकते हैं, बहुत ही संक्षेप में इनके बारे में हम बात करते हैं। मेरे अन्य वीडियोस में इन इंडिविजुअल टॉपिक्स के बारे में भी जानकारी है, बट एक समेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताता हूँ। अगर उल्टी में
लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि फूड पाइप और स्टमक में वेन्स बढ़ जाती है, जिनको हम ईसोफेजियल वेरिसेस या गैस्ट्रिक वेरिसेस बोलते हैं। अगर कभी खून नहीं आया है तो उसको रोकने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं हम उनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। कार्वेडिलॉल या प्रोप्रेनोलॉल बहुत ही कॉमनली यूज दवा है, या इसमें बैंडिंग कर सकते हैं हम, ये लगा सकते हैं। ब्लीडिंग हो जाने पर फिर उसमें बैंड लगाना बहुत ज़रूरी है, या उसमें इंजेक्शन लगा सकते हैं। गैस्ट्रिक वेरिसेस से अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो ग्लू इंजेक्शन, टिप्स, ये कई सारे ऑप्शंस इसमें होते हैं। तो जब भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका ये ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है असाइटिस, यानी कि पेट में पानी भरना। अगर किसी के पेट में पानी भर चुका है तो उसको रोकने के लिए आगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खाने में नमक की मात्रा को बहुत ही कम करना। अगर सोडियम पहले से कम हो रहा है तो फ्लूइड इनटेक को कम करना और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना। और इसके साथ कुछ पेशाब बढ़ाने वाली गोलियां दी जाती हैं, जिसके ज़रिए पेशाब की मात्रा बढ़ने से ये कम होता है। कई लोगों को इन पेशाब की गोलियों के कारण बेहोशी की हालत, सोडियम की कमी, किडनी पे असर आता है। ऐसे लोगों के लिए एक नई दवा माइडोड्रेन है, जिसके ज़रिए इसको रोका जा सकता है, या ज़्यादा होने पर एक टिप्स, इसके बारे में भी मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया है, टिप्स के ज़रिए असाइटिस का प्रिवेंशन किया जा सकता है। तीसरी चीज़ होती है बेहोशी की हालत आना, यानी कि हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो बेसिक बताते हैं, ये जो बेहोशी होती है शरीर में अमोनिया बढ़ने के कारण होती है। इंटेस्टाइन में अमोनिया प्रोड्यूस होता है जो लिवर में आने पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। लिवर सिरोसिस में ये ब्लड चूँकि बाईपास हो रहा है तो अमोनिया ब्रेन में जाता है और उससे होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मोशन, यानी कि लैट्रिन हर रोज़ 2 से 3 बार आनी चाहिए, जिससे कि ये अमोनिया की मात्रा ना बढ़े। दूसरी चीज़ होती है कि किसी भी प्रकार की नींद की गोली का सेवन ना करें। यदि बार बार बेहोशी की हालत आ रही है तो कई बार ये जो उसको रोकने के लिए दवाइयाँ होती हैं, कुछ रिफैक्सिमिन और एल ऑर्निथिन, एल एस्पार्टेट, ऐसी दवाइयाँ होती हैं, फिर इनका इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बड़ा शंट हो तो एक रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशनल प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं BRTO, उसके ज़रिए इस शंट को ब्लॉक किया जा सकता है। जॉन्डिस जो लिवर डिजीज़ का चौथा मैनिफेस्टेशन होता है, कई बार देखा गया है कि जॉन्डिस का कारण ऊपर से हेपेटाइटिस A, E हो गया, तो उसके लिए हेपेटाइटिस A के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वो ज़रूर लगवाएं। हेपेटाइटिस B का वैक्सीन लिवर सिरोसिस के हर मरीज़ को लगाना चाहिए। प्लस एक महत्वपूर्ण कारण कई बार इंडिजिनस मेडिसिन के कारण, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहते हैं, जो कि किसी मॉडर्न मेडिसिन से भी हो सकती है, या कई बार लोग आयुर्वेदिक और ये अनवेरीफाइड मेडिसिन लेते हैं, इसके कारण जॉन्डिस होता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है। और लिवर कैंसर के डिटेक्शन के लिए एक सर्विलेंस होता है, हर 6 महीने पर एक अल्फा फिटोप्रोटीन और अल्ट्रासाउंड, ये 2 टेस्ट होते हैं जो हमें ज़रूर हर लिवर सिरोसिस के मरीज़ों का कराते हैं, ताकि अगर लिवर में ट्यूमर बनता भी है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो। और उसके बहुत सारे कारगर ट्रीटमेंट हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के बारे में मैंने एक अन्य वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। तो ये 5 जो कॉम्प्लिकेशन हैं, ब्लीडिंग, असाइटिस, एन्सेफेलोपैथी, जॉन्डिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारी होती हैं, पर ये 5 मुख्य जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इनका ये ट्रीटमेंट है। तो लिवर सिरोसिस को रोकने से आगे प्रोग्रेस करने से रोकने के लिए हमें उसके कारण का इलाज मैंने आपको बताया, और ये बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट बताया। जब ये प्रॉब्लम एक लिमिट से बढ़ जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा शायद और कोई ऑप्शन नहीं होता है, और उसके डेफिनेट इंडिकेशंस होते हैं, जिसके लिए आप एक क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिल सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने इसको फैमिली मेम्बर से और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।